परी का भूतिया कपकेक। दूर एक जंगल के बीच पहाड़ों में एक परीलोक बसा हुआ था। सभी परियां उस परीलोक में खुशी से रहती थी। उन्हीं परियों में एक परी थी जिसका नाम था विपाशा परी। उसे कपकेक खाने का बहुत ही शौक था। वह सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के डिनर तक सिर्फ कपकेक ही खाया करती थी। बेटा, इतने ज्यादा कपकेक खाने से तेरे दांत खराब हो जाएंगे और तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। माँ, आप तो जानती है ना मुझे कपकेक कितने ज्यादा पसंद है। मैं कपकेक खाना नहीं छोड़ सकती। वो सब तो ठीक है, पर तू ऐसे ही पूरा दिन अगर कपकेक खाती रही ना तो एक दिन हमें ये घर तक बेचना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं तुझे कपकेक खाने के लिए एक भी पैसा नहीं देने वाली। अगर घर का खाना खाना है तो खा, समझ गई? तू आज के बाद बिल्कुल भी कपकेक नहीं खाएगी। विपाशा परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी दोस्त मिलती है। क्या हुआ विपाशा परी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी माँ ने मुझे कपकेक खाने से मना कर दिया है और वो आज के बाद मुझे एक भी पैसा नहीं देंगी। तुम्हारी माँ सच्ची तो कहती हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कपकेक खाना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर तुम भी माँ की तरह बातें करना चाहती हो तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, चलो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए ही मैं दे रही हूँ। मैं तुम्हें ये पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। फिर विपाशा परी कपकेक खाने के लिए वहाँ से चली जाती है। जब वह घर लौट रही थी तो धीरे धीरे रात हो जाती है और अभी भी वह रास्ते में ही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, रात हो चुकी है। माँ फिक्र कर रही होंगी, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। ये क्या, इससे पहले तो मैंने इस कुएं को यहाँ पे नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, पास जाकर देखती हूँ। जब विपाशा परी उस कुएं के पास जाती है तो अचानक से वह कुआं विपाशा परी को अपनी ओर खींच लेता है और विपाशा परी उस कुएं में गिर जाती है। फिर वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाती है। वह जगह बहुत ही डरावनी थी। ये मैं कहाँ गई? अब मैं क्या करूँगी? वापस कैसे जाऊँगी? तभी वह देखती है कि वहाँ बड़े बड़े भूतिया जादुई कपकेक थे। तुझे कपकेक बहुत पसंद है ना? अब तुझे हम सबको खाना होगा, वरना हम भी तुझे हमारी तरह भूतिया कपकेक बना देंगे। प्लीज ऐसा मत करना, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं कभी भी कपकेक नहीं खाऊंगी। अब तुम नहीं बच सकती, या तो तुम ये सारी भूतिया कपकेक खाओ, वरना हम तुम्हें ही भूतिया कपकेक बना देंगे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तभी अचानक विपाशा परी की आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब ये एक सपना था। अच्छा हुआ सपना ही था। फिर वह जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब तू इतने ज्यादा कपकेक खाएगी, फिर तो ऐसा ही होगा ना। तूने इतने ज्यादा कपकेक खाए हैं कि सारे कपकेक तेरे दिमाग में ही घूम रहे हैं, इसलिए तुझे इतना डरावना सपना आया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आज के बाद कभी कपकेक नहीं खाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से विपाशा परी सिर्फ कभी कभी ही कपकेक खाया करती थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परीलोक में जादुई मेहंदी का पेड़। किसी परीलोक में बहुत सी परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक परी जिसका नाम वर्षा परी था, उसे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक था। वह हमेशा मेहंदी लेने के लिए पृथ्वी पर जाती थी, क्योंकि परीलोक में कोई मेहंदी का पेड़ नहीं था। एक दिन वर्षा परी रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो रानी परी, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक है, इसीलिए मैं परीलोक में एक मेहंदी का पेड़ लगाना चाहती हूँ। नहीं, मैंने इस बारे में पहले भी तुम्हें समझाया था कि ये नहीं हो सकता। पर क्यों रानी परी, वजह तो बताइए कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ यहाँ से। जो भी हो, पर रानी परी को समझना चाहिए कि हमेशा उनके मन से ही सब नहीं हो सकता। हम सब की भी अपनी पसंद है, उनके हिसाब से ही सब नहीं चल सकता। जो भी हो, क्यों ना मैं सबसे छिप कर परीलोक में मेहंदी का पेड़ लगाऊं, ये सही रहेगा।
और रानी परी को कभी इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। बार बार पृथ्वी पर जाने से तो यही अच्छा है, ये सही रहेगा। फिर रानी परी से छिपकर वर्षा परी चुपचाप पृथ्वीलोक से एक मेहंदी का पेड़ लाती है और उसे परीलोक में एक जगह पर लगा देती है। सच में अब मैं बहुत ही खुश हूँ। कम से कम अब हर रोज तो पृथ्वी पर नहीं जाना पड़ेगा, पर मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बारे में रानी परी को कुछ पता न चले। फिर वर्षा परी हर रोज उस मेहंदी के पेड़ के पास आती थी और मेहंदी तोड़ती थी। उसी परीलोक में एक परी जिसका नाम प्रिया परी था, उसे रोज रोज कहीं जाता देख प्रिया परी को वर्षा परी पर शक हुआ। फिर एक दिन वह वर्षा परी के पीछे पीछे गई और उसे सारी सच्चाई पता चल गई। अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही है। मैं अब भी जाकर इस बारे में रानी परी को बताती, फिर इसे मिलेगी सजा और मुझे आएगा मजा। फिर रानी परी के पास जाकर सारी बात बता देती है। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वर्षा परी को तुरंत ही बुलाती है। वर्षा परी जी, मैं क्या सुन रही हूँ? वो रानी परी, वो मैं। क्या हुआ, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें इसकी माफी नहीं मिल सकती, इसीलिए तुम आज के बाद 5 सालों तक पृथ्वी पर रहोगी। पर रानी परी, मैंने एक बार कह दिया ना। फिर वर्षा परी पृथ्वी पर रहने के लिए चली जाती है। अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है ना, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे?
हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। फिर जादुई बेट अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।